तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर 5 से एक भी एक्सरसाइज आपके नहीं कटे हैं, सारे ही एक्सरसाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का ए पार्ट करेंगे। ए और बी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग क्या बोल रखा है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट of numbers involved make an arithmetic progression and why। भैया कि हमें क्या बोल रखा है कि आपको है ना जो ए बी पार्ट दे रखा है उसको पढ़ के उसमें से बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, पूरा सोल्यूशन के साथ आपको बताना है। तो अब देखो क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे नजर आया ही होगा। अब देखो फर्स्ट का ए पार्ट क्या बोल रखा है, A taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer। मतलब मान लो कि एक टैक्सी ड्राइवर, क्या है टैक्सी ड्राइवर क्या बोल रखा है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का टोटल कितना 15 रुपए ले रहा है। कितना ले रहा है बेटा 15 रुपए ले रहा है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फिर उसके अलावा आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका कितना ले रहा है 8 रुपए प्लस करके ले जा रहा है। मतलब 15 में 8 प्लस कर करके लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। फिर देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, फिर बता अभी समझाऊंगा, पहले बहुत से क्वेश्चन समझ लो। एक टैक्सी ड्राइवर है, फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज, मतलब प्रत्येक किलोमीटर एक मतलब फिक्स प्राइस है कि इतना का इतना लेगा। उसके बाद जितने आगे जाओगे उस हिसाब से आपकी रेट पड़ेगी। ठीक है, तो बोला गया 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर का 1 किलोमीटर का आप ट्रैवलिंग टैक्सी से करोगे तो कितना लगेगा बेटा 15 रुपए लगेगा। एंड 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर, मतलब उसके बाद आप 1 किलोमीटर से जितना ज्यादा जाओगे उतना कितना लगेगा बेटा 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी भैया, A1 में क्या ले लिया मैंने 15 ले लिया। अब मैं जितना आगे जाऊंगा, जितना किलोमीटर आगे ट्रैवलिंग करूंगा उतना मेरा क्या रहेगा 8 रुपए एडिशनल प्राइस हो गया। 8 रुपए क्या हो गया एडिशनल प्राइस हो गया। ठीक है, तो ए हमारी क्या होगी 15 फिक्स प्राइस 15 होगी। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जितना किलोमीटर आगे बढ़ाऊंगा उस हिसाब से पैसे बढ़ेंगे। तो 15 प्लस 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 23 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन मतलब जैसे एपी के फॉर्म में लाएंगे तो पहली टर्म क्या बन गई भैया 15 बन गई। दूसरी टर्म A1 की वैल्यू आ गई 15, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब इसी 23 में प्लस आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 31। तो ये आ गई A3 की वैल्यू, इसी में ऐड करोगे 8 तो कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ पे लिख दूंगा 39। फिर इसी तरीके से आपकी वैल्यू बनती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्या बनेगी वैल्यू बनती जाएगी। अब भैया इसका मतलब तो समझ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, तो डी निकालने का भी तो आपने तरीका बताया था, तो डी कैसे निकालेंगे। तो डी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, A2 में से A1 को माइनस कर दो, A2 में से A1 को वैल्यू को माइनस कर दो, डी आ जाएगी। उसी तरीके से A3 में से A2 को माइनस कर दो, आपकी डी आ जाएगी। A4 में से A3 को माइनस कर दो, आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर डी आपकी कॉमन होगी तब हमारी बिल्कुल इक्वेशन क्या बनेगी भैया सही बनेगी। तो डी हमारे देखो D1 की निकाला तो 23, मतलब A2 में से क्या किया A1 को माइनस किया तो कितना आया 8, मतलब ये हमारी 8 आ रही है। D2 की वैल्यू निकाला, मतलब इसकी A3 में से A2 को माइनस किया तब भी वैल्यू 8 आई, मतलब D हमारी सब में क्या आ जाएगी भैया D कॉमन आ रही है। D क्या आ रही है कॉमन आ रही है। ठीक है बेटा, तो हमें A की वैल्यू पता चलेगी, D की वैल्यू पता चल गई, मतलब दोनों कॉमन वैल्यू कॉमन सेम आ रही है और A और A2 की A3 की वैल्यू भी पता चल गई। तो मतलब ये हमारी क्या बनी है, दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। तो ये हमारी क्या बनी है बेटा एक एपी की सिचुएशन बनी, मतलब एक एपी के फॉर्म में आएगी। इतना ही वीडियो काफी है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखो और बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, वीडियो को अपने जितने हो सके दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे जाकर के, और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर के ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।